गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसमें ये 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 होता है, ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉजिटिव होता है, और नीचे ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन एक पॉइंट लिया तो इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। इसको हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। हर बिंदु के दो निर्देश देने वाले अंक होते हैं, इसलिए इसको निर्देशांक कहते हैं। जैसे ये पॉइंट लिया हमने, यहाँ x1 y1 मान ले, दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा। अब देखिए, निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक जिसे कार्टेशियन कहते हैं, कार्टेशियन। और दूसरा होता है ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक जिसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए, कार्तीय निर्देशांक का मतलब कि जिस तरह से अगर इस तरह से दिया 2 3 1 5 तो ये कहलाते हैं कार्तीय निर्देशांक। और अगर इस तरह दिया 30 डिग्री 45 डिग्री तो ये कहलाता है ध्रुवीय निर्देशांक। यानी अंश के रूप में जब दिया जाएगा तो उसको ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जब संख्यात्मक मान दिया हो तो कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो x होता है इसको हम भुज कहते हैं, और y जो होता है उसको हम कोटि कहते हैं। अब देखिए, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि समकोणिक निर्देशांक पद्धति, समकोणिक निर्देशांक पद्धति, निर्देशांक पद्धति, इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 1 2 3, तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, इसको समकोणिक निर्देशांक पद्धति में बताना है। तो इस प्रकार से हम समकोण बनाते हुए बताएंगे, इसलिए इसको कहते हैं समकोणिक निर्देशांक पद्धति। अब नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक मूल बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए 0 0 0 है, 1 2 3, तो ये जो 0 0 है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। आया समझ में? अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया अपन ने, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया, दूसरे पॉइंट को ले लिया अपन ने x2 y2। इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने को आती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला लगता है AB इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आया समझ में? अब उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे ये दो पॉइंट है x1 y1, दूसरा दे दिया x2 y2, इनके बीच का मध्य बिंदु निकालना है, ये मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जैसे C है, C के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y का निकालना होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी आगे पीछे कर सकते हैं, यहां पर भी आगे पीछे कर सकते हैं। आया समझ में? अब देखिए क्या होता है, एक होता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अभी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य विभाजन, एक होता है आंतरिक विभाजन। केवल माइनस प्लस का अंतर है, इसमें माइनस आता है और इसमें प्लस आता है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु दे दिया A, दूसरा B दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और एक बिंदु C कोई है जो इसको m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, तो C के कोऑर्डिनेट निकालना है।
अब सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले आंतरिक विभाजन वाला सूत्र बताता हूं मैं। इंटरनल कहते हैं इसको इंग्लिश में, इंटरनल फ्रैक्शन। तो x का मान निकालने का तरीका होता है m x प्लस mx लिख लेंगे 1 2 2 1 और m1 प्लस m2 यानी 12 21 12 कर देंगे। अगर भाई में करना हो तो माइनस कर देंगे। उसी तरह से y का निकालना हो तो my प्लस my लिख लेंगे अपॉन में m1 प्लस m2 यहाँ लिख देंगे 12 21। तो ये कहलाता आंतरिक विभाजन। बाह्य विभाजन में प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते। ये बाह्य विभाजन में तरीका होता है। ऊपर भी माइनस आ जाएगा और नीचे भी। जैसे देखिए x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 ऐसा। उसी तरह से y का भी निकाल देते हैं। तो ये कहलाता है विभाजन सूत्र। ये कहलाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो मध्य बिंदु तब ये लगाएंगे और विभाजन सूत्र में ये लगाएंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसके आगे किस तरह से सवाल करते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का भी सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज दिया है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इस बिंदु के x2 y2, इस बिंदु के x3 y3 और इसको a नाम दीजिए, इसको b और इसको c। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए इसको इस तरह से लिखना है x y माइनस y x y माइनस y x y माइनस y। अब नंबर देंगे तो 1 2 3 इस तरह से नंबर, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2 इस तरह से नंबर दे देंगे। अगर याद रखने का तरीका नहीं मालूम हो तो देखिए यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो। पहले लिखेंगे 1 2 3 यानी 1 2 3, फिर लिखेंगे 2 3 1 2 3 1, फिर 3 1 2। इस तरह से याद कर सकते हैं। 123 231 312। तो ये कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकालने का तरीका होता है। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सवाल बताता हूं। देखिए अब इन सूत्रों के आधार पर प्रश्न कैसा आता है। एक प्रश्न आता है, मान लीजिए कि बिंदु 2 3 और 1 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते देखिए, हल में लिखेंगे। देखो ए बी इज इक्वल टू, सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं x1, इसको y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2 और इसके अंदर मान रख देंगे। क्या होगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर या 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अंडर रूट में हम 5 डाल देंगे। तो ये कहलाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। अब उसी तरह से मान लीजिए कि एक प्रश्न आ गया कि सिद्ध कीजिए बिंदु 2 3 1 3 0 0 समरेख है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ला देंगे। अगर 0 आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि समरेख है। या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे ए बी सी। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। और कोई भी दो को जोड़ने पर यानी ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ेंगे तो ए सी आ जाना चाहिए, या बी सी प्लस ए सी जोड़ेंगे तो ए बी आ जाना चाहिए, या फिर ए बी में
AC को जोड़ेंगे तो BC आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी दो को जोड़कर अगर तीसरी कंडीशन आ जाती है तब भी हम कह देंगे कि ये समरेख होते हैं। तो ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर भी हम समरेख सिद्ध कर सकते हैं। अब भी एक प्रश्न और लेते हैं अपन। जिससे मानिए प्रश्न आता है कि बिंदु 2, 3, 1, 2 और 0, 5 को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है, ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। पहले तो लिखेंगे कि दिया है ए, मान लो ए 2, 3, बी 1, 2 ले लेंगे और सी को 0, 5 कर लेंगे। इस तरह से 3 बिंदु ले लेंगे। ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हल, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, मैंने आपको कहा था x y माइनस y कर देंगे, फिर x y माइनस y, फिर x y माइनस y और फिर यहां नंबर डाल देंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इस प्रकार से सूत्र में आप मान रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, बस इसमें मान रख देंगे। x1 की जगह 2 रखेंगे, y2 की जगह 2 रखेंगे, माइनस y3 की जगह 5 रखेंगे, फिर x2 की जगह पर देखिए x2 क्या 1 है, फिर y3 कितना है 5 है, माइनस 3 है, प्लस x3 की जगह 0 रख देंगे, y1 की जगह पर 3 रख देंगे, माइनस y2 की जगह पर 2 रख देंगे। इस प्रकार से 1/2 2 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 1, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इनका गुणा कर लो, -6 2 + 0, 1/2 -4, 2 से काट देंगे 2 बार तो -2 वर्ग इकाई। अब आप सोचते हैं कि माइनस में तो माइनस को प्लस कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए विभाजन सूत्र के आधार पर एक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न कैसा आता है कि बिंदु 2, 3 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु 2:3 में बांटता है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न आता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, एक बिंदु ले लेंगे 2, 3 और दूसरा पॉइंट बी लेंगे, इसके बिंदु ले लेंगे 1, 2। इसको काटने के लिए m1 अनुपात m2 अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया 2:3 है। तो ज्ञात क्या करना है,
ज्ञात करना है, ये सी के निर्देशांक सी एक्स वाई। अब देखिए हल, विभाजन सूत्र लगाएंगे। देखिए यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं कि आंतरिक या बाह्य, इसलिए हम हमेशा आंतरिक का सूत्र लगाएंगे। कुछ नहीं कहेगा तो आंतरिक का लगाएंगे, लेकिन अगर स्पेशली कहा उसने तो फिर हम क्या करेंगे कि जो भी कहेगा उसका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x का सूत्र लगाएंगे। x इज इक्वल टू m1 की जगह पे ये रख दो 2, x2 की जगह इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, ये x1 ये y1 मान रख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस m2 की जगह रखो 3, x1 की जगह रखो 2, यहाँ रख देंगे 2 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 हो जाएगा। ये x का मान निकालें। उसी तरह से y का सूत्र लगाकर y का मान निकाल लीजिए। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एक प्रश्न और आता है। प्रश्न किस तरह से आता है मैं बताता हूं कि कोई बिंदु एक शून्य और 5 3 को किस अनुपात में विभाजित करता है, करेगा, यदि बिंदु के निर्देशांक बिंदु 3 4 हो तो। ऐसा प्रश्न आता है तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए अनुपात निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, एक बिंदु नाम दे दो इसको 1 0, दूसरे बिंदु को बी को 5 3 नाम दे दो क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है, और एक बिंदु जो है 3 4 ये लेंगे। अब इस बार ये किस अनुपात में विभाजित करेगा ये निकालना है, यानी ज्ञात करना है m1 अनुपात m2। अब देखिए हल में क्या करेंगे, हल में यहां कर देता हूं। सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1 मान लेंगे, ऐसा मानेंगे। इसको लेमडा अनुपात 1 भी मान सकते हैं, k अनुपात 1 भी मान सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, x का सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई भी एक सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 y2, ये मान रखेंगे यहाँ की जगह पर, ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान 3 रख देंगे, m1 की जगह ये रखेंगे, x2 की जगह वहां से ले लेंगे 5 या 1, x1 की जगह 1 ले लेंगे, और यहाँ पर वही का वही k प्लस 1 ले लेंगे। इस प्रकार से लेंगे। अब देखिए 3 गुणा कर लेंगे तो 3k प्लस 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5k प्लस 1। आया समझ में? अब k वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो k माइनस 5k बराबर 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 2k माइनस 2, इससे कट जाएगा तो k का मान 1 आ जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो k m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1। तो इस प्रकार से ये धनात्मक आया है तो यह आंतरिक विभाजन करेगा। अगर इसका मान ऋणात्मक आता तो हम कह देते कि यह बाह्य विभाजन करेगा। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह से आता है। जबकि जो बिंदु है 1 3 के 2 5 0 समरेख है। इस तरह से प्रश्न आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है ए का मान ले लो 1 3 के 2 और 5 0, बिंदु समरेख है, ऐसा भी लिखेंगे।
बिंदु समरेख है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? के का मान। हल यहां लिखेंगे कि चूंकि बिंदु समरेख है, बिंदु समरेख है, मैंने आपको बताया कि जब बिंदु समरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या माना जाता है? 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेकर चलेंगे और इसकी जगह सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 x y माइनस वाई x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, और यहां नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो 0 मानकर चलेंगे 1/2, ये x1 ले लेंगे, y1 x2 y2 x3 y3, और इसमें मान रख कर के का मान निकालेंगे। तो x1 की जगह तो 1 रखिए, y2 तो y2 कितना 2 है, y3 0, x2 की जगह पर क्या रखेंगे k, y3 की जगह 0, y1 की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस x3 की जगह क्या रखेंगे 5, y1 की जगह क्या रखेंगे 3 और y2 कितना है -2 है, इस तरह से रखेंगे। अब देखिए 2 का सीधे गुणा करने पर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 एक कम 2 ही बचेगा, यहाँ -3 के बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए 0 5 - 3 के हो जाएगा, तो 3 के बराबर 5, तो के बराबर 5/3। इस प्रकार से के का मान निकालेंगे। तो ये मैंने आपको बताया निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रकार से इस चैप्टर को हल करेंगे। उतार लीजिए।